नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल विश्व जगत का ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप इस कहानी को पूरा सुने। एक किसी राज्य में राजा रहता था। उसकी शादी हो गई थी। राजा बहुत अच्छा इंसान था और सीधा सादा था और अपनी प्रजा की भलाई के लिए वह प्रजा के लिए सब कुछ करता था। राजा का नाम बहुत दूर दूर तक जाना था कि वह बहुत ही अच्छे राजा है। उस राज्य के राजा की शादी के 3 वर्ष पूरे हो गए थे, लेकिन अभी तक रानी को कोई भी संतान नहीं हुई है। राज्य की प्रजा को राजा से उत्तराधिकार चाहिए था। प्रजा बहुत ही चिंता में थी। सभी जगह राजा की चर्चा होने लगी राजा के बारे में कि अभी तक संतान क्यों नहीं हुई है। धीरे धीरे बात को प्रजा के माध्यम से राजा और रानी तक बात पहुंच गई थी। तो राजा ने दरबार लगाया, सभी प्रजा को बुलाया, सभी मंत्री को बुलाया। तब राजा प्रजा से सवाल पूछा कि क्या बात है। तो प्रजा ने बोला कि अभी तक महारानी जी ने राज्य को उत्तराधिकारी क्यों नहीं दिया, क्या बात राजा बताओ। तो राजा यह बात सुनकर बहुत ही परेशान हो गए और प्रजा से कुछ नहीं बोला। राजा और महारानी अब संतान न होने के कारण बहुत ही परेशान थे, लेकिन राजा बहुत ही अच्छे थे। उनका मनोभाव प्रजा और राज्य के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा है। अब रानी को भी बहुत ही चिंता होने लगी है इस बात को लेकर। अब रानी जी को राजा का दर्द सहन नहीं हो पा रहा था। कुछ समय बीत जाने के बाद रानी राजा के पास जाती है और बोलती है कि आपसे एक बात बोल रहे, उसे आप स्वीकार कर लेना। राजा ने बोला, बताओ क्या बात है। हम आपकी हर बात को स्वीकार तो करते हैं, तो फिर आज क्यों मना करेंगे। महारानी ने राजा से बोला, मना मत करना। तो राजा ने बोला, बताओ क्या बात है। महारानी ने राजा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आप दूसरी शादी कर लीजिए प्लीज। तो राजा ने बोला रानी से कि आप क्या बोल रही हो, आपका होश में हो कि नहीं। तो महारानी ने फिर बोला राजा जी से कि हाँ, हम होश में और सही बोल रहे हैं कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। हम आपको संतान नहीं दे पा रहे हैं और इस राज्य को उत्तराधिकारी भी चाहिए है और प्रजा भी बोल रही है कि इस राज्य के क्षेत्र को उत्तराधिकारी चाहिए है। तो राजा ने इस बात से तुरंत मना कर दिया, बोल रहे कि महारानी आप क्या बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम दूसरी शादी कर ले। महारानी बोली कि हम आपका और प्रजा का अच्छा ही भला ही सोच रहे हैं महाराज। ये बात सभी मंत्रीगण के पास बात पहुंच गई थी कि महारानी राजा की दूसरी शादी करवाना चाहती है, लेकिन राजा इस बात से सहमत नहीं थे। राजा को महारानी और सभी लोगों ने बहुत समझाया, तब राजा ने दूसरी शादी के लिए हाँ बोला था। तब फिर दूसरी शादी राजा की हुई। दूसरी शादी से महारानी भी बहुत खुश थीं। कुछ वर्ष बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई और राज्य को उत्तराधिकारी मिल गया। सभी प्रजा बहुत ही खुशी मिली। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।